कोरिया को हराना, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इतनी डिफ़िकल्ट कंट्रीज़ हैं। मेरी मम्मी बोलती थी जब मैं समर कैंप में थी कि साइना मेरे लिए तो ओलंपिक मेडलिस्ट है, और पापा बोलते थे डॉक्टर बनना है। और पापा की तो सुनेंगे ही नहीं, जब मम्मी बोलेगी तो पापा का तो कोई नहीं सुनने वाला है। तो मम्मी वॉज सो स्ट्रांग एंड शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, हाउस वाइफ है वो। उन्होंने वही टाइम पे बोल दिया था कि साइना ज़रूर बनेगी, मुझे इस पर बहुत भरोसा है। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं जब पढ़ने भी जाती थी स्कूल में तो मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स सब मेरे को इतना सपोर्ट करते थे। मैं स्कूल आई थिंक 6 दिन ही गई होंगी 5वीं से 10वीं तक, और उसमें भी मुझे 67% आ गया था। तो आई थिंक फेल होना तो मुश्किल ही है। अगर मैं 5 दिन अटेंड करके पास हो गई तो आई थिंक सब लोग पास तो हो ही जाएंगे। 10वीं के बाद ऑब्वियसली हाँ थोड़ा और टफ हो जाता है, लेकिन अगर मुझे लगता है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमारे पास और स्पोर्ट्स पर्सन आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आई नो इट्स टफ, फिजिकली डिमांडिंग है। इनिशियली जब मैंने शुरू किया था 9 से 10 घंटे रोज़ ट्रेनिंग करना पड़ता था। संडेज़ भी भूलना पड़ता था कि कोई मूवी है या शॉपिंग है या कुछ बाहर जाना है। सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी था। और जब इतने दिन मुझे डांट पड़ती रही मेरे कोचेस से कि संडे भी ट्रेनिंग करना है, और जिस दिन मुझे डांट पड़ना बंद हो गया तब मैंने उनसे जाके पूछा कि मुझे डांट क्यों नहीं मार रहे हो अभी। तो वो बोल रहे हैं कि अब तुझे खुद भी पता है कि संडे उठना है और ट्रेनिंग करना है। तो 9 साल के बच्चे को ये सब मालूम नहीं रहता है। 9 साल के बच्चे को सिर्फ यही पता है कि जो मम्मी पापा बोलेंगे, जो कोच बोलेंगे वो सुनना है। लेकिन खुद दिमाग नहीं रहेगा उतना, हमें लगेगा हमें दुनिया में सब कुछ बनना है। बट अगर पेरेंट्स पीछे रहे, क्योंकि फर्स्ट जो हमें सही कुछ सिखा सकते हैं वो है हमारे पेरेंट्स, और उनके अलावा कोई भी नहीं। जो घर पे जाने के बाद आपको बात सिखाई जाती है वही आप सीखते हैं। तो मुझे लगता है जो मुझ में स्ट्रिक्टनेस आई कि मैं रोज़ उठूं और जाऊं, 25 किलोमीटर अप एंड डाउन करूं बस में, और शाम में भी यही होता था स्कूल के बाद 25 किलोमीटर अप एंड डाउन। और मेरे पास कोई फिजियोज नहीं थे, ट्रेनर्स नहीं थे। उस टाइम में मम्मी ने रात भर उठ के मेरी मसाज करी, मुझे मेरे खाने पे भी ध्यान दिया। पापा ने भी अपने ऑफिस को कुछ घंटे सेक्रीफाइस किए ताकि मैं सही से खेल सकूं। पता नहीं उसके बाद उनके ऑफिस में जाने के बाद क्या होता था उनका हाल, बट उन्होंने ये ज़रूर चाहा कि मैं अच्छा करूं। तो उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत सेक्रीफाइस किया, अपने फ्रेंड्स से बहुत लोन्स लिए ताकि मैं शटल बॉक्सेस खरीद सकूं, शूज़ खरीद सकूं, रैकेट्स खरीद सकूं। बाकी मुझे इतना जब बस पता था कि अच्छा खेलना है, हर एक टूर्नामेंट में जाके अपना 100% देना है। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड। स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप। जब मैं 11-12 साल की थी तो मैं अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 सीनियर्स में भी अच्छा करने लगी। एंड दैट्स व्हेन यू नो विदिन 1 ईयर आई वाज इन द सीनियर इंटरनेशनल टीम। एंड तब मुझे कहीं लगने लगा कि हाँ जो मम्मी ने सपना देखा है मैं उसके करीब जा रही हूँ। और 18 ईयर्स में मैंने पहला ओलंपिक्स खेला और काफ़ी क्लोज थी मैं मेडल के, लेकिन आज भी वो मुझे बहुत हॉन्ट करता है वो कि उसी टाइम पे मेडल आ जाता तो मैं काश रात में अच्छी तरह से सो सकती, क्योंकि ऑल्दो आई गॉट द मेडल इन द नेक्स्ट 2012 ओलंपिक्स, लेकिन जब भी आप पहली बार ट्राई करते हैं पूरे दिल से करते हैं और ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास ही आ गए, बट आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से इतना बड़ा मेडल मिस हो गया। आज इतना मैंने कंट्री के लिए किया, मेरे पेरेंट्स के लिए किया, मेरे कोचेस के लिए किया। मैं यही आने वाली जनरेशन के लिए यही बोलना चाहूँगी, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए, थोड़ा कम देखिए सोशल मीडिया को। आई नो काफ़ी हद तक हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई हैं उसमें जो हमें काफ़ी हद तक सिखा सकती हैं। आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मेहनत ज़रूर कीजिए। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन में हम सोशल मीडिया पे रह जाए और 2036 के जो हम ओलंपिक्स का ख्वाब देख रहे हैं इंडिया में, आई होप वहाँ पे 5-6 मेडल ना रहे, पूरे हम चाइना को, पूरे जापान को या अमेरिका को टक्कर दें और उनसे बेटर मेडल्स लेके आए। चाइना से हम डेफिनेटली बहुत नफरत तो करते ही हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है उनकी कि वो बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि हर एक काम ख़त्म करते हैं और परफेक्ट टाइमिंग में करते हैं। और इसलिए आई थिंक प्लेयर्स की भी ऐसी मशीन लगा रखी है उन्होंने कि सब के सब वर्ल्ड चैम्पियंस और ओलंपिक चैम्पियंस हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि 2047 तक जब हम विकसित भारत का होप्स लेके आगे बढ़ रहे हैं, सब यूनिटी में रहें, जो मोदी जी का सपना है उसे पूरा करें। और यूनिटी भी हमें बहुत चाहिए, जब ही सब कुछ पॉसिबल हो सकता है।
हम में है वो, हम में सब कुछ है, टैलेंट है, हम वर्ल्ड्स बेस्ट हैं, आई बिलीव सो। अगर मैं कर सकती हूँ अपने कंट्री के लिए, हम सब कर सकते हैं, बस एक दूसरे का साथ देना ज़रूरी है। एंड थैंक यू वंस अगेन भारत गौरव फाउंडेशन।